उत्तर प्रदेश के सियासी उफक पर नई सियासी जमात नमूदार होने जा रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में सियासी जमातों ने आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि गंदी सियासी और बदनुमान लीडरों की वजह से रियासत तरक्की नहीं कर सकी है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। महाराष्ट्र असेंबली के दूसरे दिन पेश किए गए बिल पर बहस हो रही है। आज असेंबली में अपोजिशन ने फिर से हंगामाराई की। शक्ति बिल पर अपोजिशन ने अपने सख्त रद्देमल का इजहार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिल पर बहस होनी चाहिए। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत नहीं की है, इसलिए हुकूमत को अपोजिशन से मुशावरत भी पहले ही करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं वसीम अंसारी। वसीम, अपोजिशन पार्टियां मानने को तैयार नहीं, पहले तो ये कह रहे थे कि इस पर मुशावरत करनी चाहिए अपोजिशन पार्टियों से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाए। असेंबली में जोरों शोर से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए, इस बिल को लेकर काफी उम्मीदें थी कि इस बिल पे कहीं ना कहीं चर्चा होगी और इस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा हल निकलेगा, क्योंकि अब तक उन्हें पता नहीं कि इस बिल में किस तरह के कानून लागू किए गए, किस तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया। इस मामले में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो जिस तरह से एक दिन पहले दिन ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बिल को सदन में पेश किया, इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चर्चा करेंगे और सरकार ने कहा भी कि चर्चा होगी, लेकिन अभी तक चर्चा शुरू नहीं है। और आज के अगर दिन की बात करें तो इस वक्त विधानसभा के 6 घंटों का चर्चाओं का सत्र शुरू है, लेकिन इस 6 घंटे में कई अहम बड़े मुद्दे भी हैं जिन पे चर्चा करना है। किसानों से लेकर पुरानी मांगों तक सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें 4 घंटे दिए गए हैं ऑपोजिशन को चर्चा करने के लिए और 2 घंटे में जवाब होंगे सरकार की तरफ से। तो जिस तरह से इस पूरे बिल को लेकर एक समिति बनाने की मांग की गई थी, जो लोग जुड़े थे उनसे चर्चा करने की बात की गई थी, क्या एनजीओ से सलाह लेने की बात की गई थी और जो महिला संगठन जो काम कर रही है उनसे सलाह लेने की बात की गई थी, उन सभी से अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो इसे लेकर बीजेपी चाहती है कि इस बिल को स्वागत जरूर उन्होंने किया, लेकिन वो चाहती है कि इसमें जो कमियां हैं या फिर जो चर्चा के द्वारा लोगों तक पता चले कि इस बिल में है क्या, इसे लेकर चर्चा होनी चाहिए। तो अब सत्र शुरू है, लेकिन कई और भी मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है और जो नेता है वो अपने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, किसानों के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर हो रही है। तो कई अहम मुद्दे और भी हैं जिसे लेकर यहाँ पे सदन में हंगामा देखने मिल रहा है और कुछ ही देर पहले विधान परिषद में इसी तरह से हंगामा बड़े जोर शोर से सारे अपोजिशन एक साथ नजर आए सरकार के खिलाफ। जी, तो सरकार के खिलाफ लगातार एहतजाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वक्त मुकर्रर किए गए हैं बहस के लिए उन औकात में क्या कुछ देखने को मिलता है। आपसे जुड़ते रहेंगे। बेहद शुक्रिया वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने